हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग क्लासेस। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमारे पास क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। तो हम अपने पार्ट 11 एक्सरसाइज 6.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो अब हम एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं अपना एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। तो एनसीईआरटी का हमारे पास जो इंट्रोडक्शन बोलेंगे कि एक्सरसाइज 6.4 का इंट्रोडक्शन है। तो यानी कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थ्योरम लगभग आती है। मतलब नेक्स्ट 1-2 साल मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुकी है। जो हमारे पास जो हम अब थ्योरम करने जा रहे हैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स की, तो हमारे पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। नाउ स्टार्ट करते हैं हम एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है भाई, हम स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो हमारे पास 2 सिमिलर ट्रायंगल गिवन होंगे और उसके एरियाज का हमारे पास किस तरीके से रेशो गिवन होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं थ्योरम 6.6। तो हमारे पास थ्योरम 6.6 में क्या गिवन है, सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल लें और अपनी थ्योरम्स वहाँ पे देखें। मैंने यहाँ पे भी नोट कर दिए, तो ध्यान से देखें। हमारे पास क्या है, द रेशो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, कि हमारे पास 2 सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो उसने कहा कि जो रेशो ऑफ एरिया, जो उनका एरिया का रेशो होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब हमारे पास क्या है कि इसमें ठीक है भाई, तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि गिवन क्या है हमारे पास। उसने कहा है कि 2 ट्रायंगल सिमिलर है, तो द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स। तो हमारे पास जो ABC मतलब ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, 2 ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर है। नाउ हमें प्रूव क्या करना है कि जो इनकी जो साइड्स का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, इनके एरिया के इक्वल होगा। तो हमारे पास क्या बोलेंगे कि इनका एरिया कितना, कि एरिया हमें प्रूव करना है, टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। मतलब क्या कहने का मतलब है कि ABC का एरिया और इसका एरिया रेशो में करते हैं तो क्या होगा कि AB अपॉन PQ का स्क्वायर, मतलब इनकी साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। BC अपॉन QR का स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR का स्क्वायर। मतलब कि जो AB अपॉन PQ का स्क्वायर, BC अपॉन QR का स्क्वायर एंड AC अपॉन PR का स्क्वायर, ये चीज हमें प्रूव करनी है। गिवन है कि ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR एंड प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR स्क्वायर। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में हमें क्या करना है कि एरिया निकालना है ट्रायंगल ABC का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया कितना, हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ बेस इंटू हाइट। तो कितना हो गया हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू कितना होगा भाई, चलो रेशो में लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होगा, हाफ बेस क्या है हमारे पास, BC बेस है हमारे पास, और जो हाइट है वो इसकी AM है। ठीक है, तो हमारे पास क्या था कि ABC सिमिलर टू PQR था। तो हमने क्या करा, A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ये AM एंड
P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया N, तो हमें बेस तो मिलेगा BC और हाइट क्या होगी हमारे पास भाई A से इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा वो हमारे पास होगी हाइट AM। ठीक है, सिमिलरली इसको बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इन ट्रायंगल या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो PQR का ट्रायंगल कितना होगा हाफ, तो बेस कितना है हमारे पास इसका QR बेस है, तो QR इंटू हाइट कितनी होगी यानी कि बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है हमारे पास PN, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर हमने सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये चीज होगी हमारे पास। तो ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा हाफ BC इंटू AM अपॉन हाफ QR इंटू PN, ये चीज आ गई हमारे पास। हाफ से हाफ कैंसिल, तो हमें अब क्या मिल जाएगा यहाँ से, ये मिल जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC इंटू AM अपॉन QR इंटू PN। अब देखो हमें क्या चीज प्रूव करनी थी, हमें यही तो चीज प्रूव करनी थी कि AB का स्क्वायर मतलब AB अपॉन PQ का स्क्वायर कर दें तो वो किसके होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के इक्वल होगा। तो हमारे पास एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इक्वल टू क्या होगा कि BC अपॉन QR इंटू AM अपॉन PN, तो हमारे पास या तो BC अपॉन QR का स्क्वायर आ जाए, ठीक है, या फिर हमारे पास AM अपॉन PN का स्क्वायर आ जाए। एक चीज है, बाकी हम अपने आप ही सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, यदि हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ABM, देखो नाउ इतना आने के बाद इसको बोल देते हैं थर्ड इक्वेशन। नाउ इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, देखो भाई ABN PQN में क्या होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्यों, क्योंकि गिवन है हमारे पास क्या ABC सिमिलर टू PQR, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, और ये डिग्री ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री का, तो यहाँ से क्या मिलेगा, हम बोल सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये चीज हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब क्या बोलेंगे कि एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, एंगल M इज इक्वल टू एंगल N 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या मिल गया हमारे पास, दो ट्रायंगल सिमिलर मिल गए, कौन कौन से, हम बोलेंगे कि ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQN बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या हो गया कि ABM इज सिमिलर टू PQN और हमारे पास ABC इज सिमिलर टू PQR पहले से ही था, तो हमारे पास अब ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो नाउ इससे क्या मिलेगा हमें, तो सबसे पहले आपको इतना ही हमारे पास ये समझो कि हमने एरिया निकाला दोनों का, ABC का एरिया और PQR का एरिया निकालने के बाद एक दूसरे को प्रोपोर्शनल में रख दिया। फिर हम क्या करेंगे कि ABM और PQN को सिमिलर हमने दिखा दिया। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए हमें बस इसको ध्यान रखते हुए चलना है। अब हमारे पास इससे क्या होगा कि जब ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQN, तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास कि AM अपॉन भाई AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN, ठीक है, इसको बोल देते हैं हम फोर्थ। और हमारे पास क्या है कि ये गिवन है, इट इज गिवन दैट क्या गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये तो हमारे पास भाई पहले से ही गिवन है, ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो यहां से क्या होगा हमारे पास AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR
तो और AC अपॉन PR, ये चीज हमारे पास भाई, ये चीज गिवन है पहले से ही, तो इसको बोल देते हैं हम फिफ्थ। तो नाउ बाय यूजिंग फोर्थ, तो हम क्या दिखा सकते हैं कि बाय यूजिंग फोर्थ हमारे पास AB इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN है, और यहां से क्या आ गया हमारे पास कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR है। तो यहां से क्या कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ भाई AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN एंड AB अपॉन PQ इज इक्वल टू QN BC अपॉन QR। तो बाय यूजिंग फोर्थ एंड फिफ्थ, तो हम फोर्थ और फिफ्थ को यूज करते हुए क्या कह सकते हैं कि AM अपॉन PN इज इक्वल टू किसके होगा, BC अपॉन QR के। देखो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू है AM अपॉन PN के एंड AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR के। तो BC अपॉन QR और AM अपॉन PN भी तो इक्वल होंगे हमारे पास। नाउ अब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। या तो AM अपॉन PN की जगह क्या रख देंगे, BC अपॉन क्या रख सकते हैं, BC अपॉन QR, या फिर BC अपॉन QR की जगह हम AM अपॉन PN, तो कुछ भी रख दें। तो हेंस पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। यदि समझ में ना आया तो वीडियो को पॉज करो, बैक करो और बार बार देखो, और यदि समझ में आ गया तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नाउ हमारे पास क्या गिवन है, मतलब AM अपॉन PN इज इक्वल टू BC अपॉन QR आ गया। नाउ सिक्स्थ इक्वेशन, तो बाय यूजिंग सिक्स्थ, हमने सिक्स्थ इक्वेशन को इक्वल यूज करते हुए क्या करा कि ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, हम क्या रख सकते हैं, देखो AM अपॉन PN इज इक्वल टू BC अपॉन QR है, तो BC अपॉन QR एज इट इज मल्टीप्लाई बाई क्या लिख दिया, AM अपॉन PN की जगह हम क्या रख रहे हैं, BC अपॉन QR। तो AM अपॉन PN की जगह हमने रख दिया BC अपॉन QR। तो क्या करेंगे, BC की BC में मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई। इससे अगर नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू भाई BC की BC में मल्टीप्लाई करी और QR की QR में मल्टीप्लाई करी, तो क्या हो गया, दोनों का स्क्वायर हो गया भाई BC का स्क्वायर और QR का स्क्वायर इस तरह लिख सकते हैं। और यही तो चीज हमें प्रूव करनी थी कि BC अपॉन QR का स्क्वायर, ठीक है भाई, BC अपॉन QR का स्क्वायर, AB अपॉन PQ का स्क्वायर एंड AC अपॉन PR का स्क्वायर, ये चीज प्रूव करनी थी भाई। हमने एक साइड को प्रूव दिखा दिया, तो सिमिलरली करके कह सकते हैं कि हमारे पास सारी साइड इसी तरह होंगी कि ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल PQR का यदि हम रेशो करते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि उनकी साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक साइड को दिखाना है, फिर बाकी साइड्स को तो हम सिमिलर करके कर सकते हैं कि सिमिलरली हमारे पास बाकी ये सब इक्वल होगा ही होगा। नाउ यदि समझ में नहीं आता है तो मैं डेली बोलता हूँ आपसे कि वीडियो को पॉज करो और बैक करो, जब तक समझ में ना आए बार बार देखो। तो मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम 6.6, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है इसको, बहुत ही ध्यान से करना है। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे हम, तो हेंस पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखो इससे आगे हमें करना क्या है कि हमारे पास एक ट्रायंगल ABC अपॉन PQR एक साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल आ गया। तो सिमिलरली वी कैन से दैट हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास BC की एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या होगा कि AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR का स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR का स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। बस हमको केवल एक ही साइड करके दिखानी है कि BC अपॉन QR दिखा दो, या फिर हम क्या दिखा सकते हैं PQ अपॉन AB अपॉन PQ दिखा दो। तो हमने AM की जगह BC और PN क्यों लिखा, क्योंकि AM ये है, हमें ये नहीं दिखाना, और PN ये हमें परपेंडिकुलर दिखाना, हमें साइड स्क्वायर दिखानी थी। साइड का स्क्वायर का जो रेशो करेंगे वो एरिया ऑफ
दो बोथ ट्रायंगल के सिमिलर प्रोपोर्शनल के इक्वल होगा। तो और यही हमें प्रूव करना था। तो पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ व्यूज, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यूज से देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरम है, थ्योरम 6.6 आपको बहुत ही ध्यान से करनी है और ये आपका 4 मार्क्स का बनता ही बनता है क्वेश्चन। तो अब हेंस प्रूव्ड। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको क्वेश्चन को बैक करो, पॉज करो, वीडियो को बार बार देखो और अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलो। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आई होप आपको जो सिमिलरिटी की मैंने आपको थ्योरम कराई है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सबको अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसके नेक्स्ट ये क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9। तो एग्जाम्पल नंबर 9 बड़े ध्यान से समझना है आपको। ये भी एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल है सारे इंपॉर्टेंट हैं। आपको पासिंग मार्क्स तो केवल एग्जाम्पल से ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो हमें एक भी एग्जाम्पल छोड़ के नहीं चलना है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करते हैं। हमारे पास 6.43 फिगर में क्या गिवन है, हमारे पास एक फिगर है ABC, एक ट्रायंगल है। तो उसमें गिवन है कि जो XY लाइन है, XY लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू AC, ठीक है। और ये वाला एरिया इस एरिया के इक्वल है। ये भी इसमें गिवन है कि ये लाइन इस पूरे ABC को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है और पैरेलल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि AX अपॉन AB फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन है क्या है, हमारे पास गिवन है कि इट इज गिवन दैट क्या गिवन है कि XY इज पैरेलल टू AC। जब हमने कहा कि XY पैरेलल है AC के, तो यहां से क्या होगा भाई, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा एंड दिस एंगल इस एंगल के इक्वल होगा भाई, होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, चलो सपोज करो हमने ले लिया X, इसको Y, इसको A, इसको C। भाई जो हमारा एंगल बना हुआ है उस वर्टेक्स के नाम से हमने छोटा एंगल ले लिया। तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल X इक्वल टू एंगल A, एंगल X इक्वल टू एंगल A, ठीक है। और एंगल Y इक्वल टू एंगल C। होगा भाई, होगा, क्यों नहीं होगा, देखो अभी बताता हूं क्यों होगा। ये एंगल X इक्वल टू एंगल A, हमारे पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं XY एंड AC और एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए ना। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपने 9th में पढ़ा होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑलवेज इक्वल। तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है भाई, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो हमारे पास दो एंगल मिल गए इक्वल। और एंगल बी क्या है, कॉमन है, एंगल बी, सपोज करो ये एंगल बी है। तो ABC ट्रायंगल की यदि हम बात करें, देखो हमारे पास यदि दो ट्रायंगल भी इक्वल मिल जाए, तो हमारे पास दो एंगल भी, किन्हीं दो ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल मिल जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो हमारे पास ABC में, तो क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू, देखो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू किसके होगा, XBY, क्योंकि X A के इक्वल है, Y C के इक्वल है। तो A और X इक्वल है, तो A के साथ X आएगा, ट्रायंगल X। फिर मैंने क्या लिया, A के साथ B लिया तो B आएगा। और फिर Y C के इक्वल है, तो Y के साथ C आएगा, सॉरी हाँ Y आएगा यहाँ पे। तो हमने बोल दिया कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल XBY के। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी 6.6 कि यदि हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर हो और उनके एरिया का रेशो करें, तो उनके साइड के स्क्वायर को रेशो के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या मिल सकता है, हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, हम ले लेंगे कि AB अपॉन XB, AB अपॉन XB के स्क्वायर के इक्वल ले लेंगे, केवल इतना ही लेके चलेंगे, ठीक है। और हमारे पास हमने ये ले लिया, तो फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। हमारे पास क्या, और एक चीज और गिवन है, ध्यान से देखो, उसने कहा है कि ये एरिया और ये एरिया इक्वल है। भाई ये दोनों ABC को ये लाइन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो हम क्या सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू किसके,
एरिया ऑफ ए एक्स वाई सी, एरिया ऑफ ए एक्स वाई सी प्लस एरिया ऑफ एक्स बी वाई। ठीक है भाई, हम बोल सकते हैं प्लस एरिया ऑफ एक्स बी वाई। ठीक है, तो यहां से हम क्या मिल जाएगा हमें भाई, ये एरिया और ये एरिया इक्वल है भाई, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल है, तो इक्वल है तो इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं भाई, इसकी जगह इसको लिख सकते हैं, हम लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई। नाउ इसको और इसको ऐड करते ही कितना आ जाएगा हमारे पास कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी भाई, एरिया ऑफ एक्स ट्रायंगल एक्स बी वाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई को ऐड करो तो कितना होगा 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आके डिवाइड में होगा, तो हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई इज इक्वल टू 2/1 भाई। 2 तो यहीं का यहीं रह गया और यहाँ कुछ नहीं है, तो हमने इसको लिख दिया 2/1 और एरिया ऑफ ए बी सी और पी क्यू आर, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड सॉरी पी क्यू आर नहीं है हमारे पास, एक्स बी वाई है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई इज इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स बी। तो हम यहाँ से फ्रॉम बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यूज करके क्या कह सकते हैं कि ए बी अपॉन एक्स बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 2/1 के इक्वल होगा भाई। बहुत ही ध्यान से करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये भी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो हमारे पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि हमने सबसे पहले इस ट्रायंगल को ए बी सी के सिमिलर दिखाया, सिमिलर दिखाते हमारे पास क्या आ गया, अभी हमने थ्योरम 6.6 पढ़ी थी, तो बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो थ्योरम 6.6 में क्या कहता है कि ए बी सी अपॉन एक्स बी वाई यदि सिमिलर है तो हम कह सकते हैं कि ए बी अपॉन एक्स बी का स्क्वायर। बाकी साइड भी लिखते हैं, मतलब होती हैं पर हमें जरूरत नहीं है, तो हमने जिसकी जरूरत थी केवल वो लिख लिया। तो अब हमने क्या कहा कि इन दोनों का एरिया इक्वल है, तो इन दोनों का एरिया इक्वल है तो इस बड़े के इक्वल भी होगा यदि ऐड कर दें, और ये दोनों इक्वल हैं तो इसकी जगह हमने इसको लिख लिया। अब इन दोनों को ऐड करो तो 2 एरिया ऑफ एक्स बी वाई आ गया, तो हमने यहाँ से हमारे पास ये मिल गया। तो यदि अब भी समझ में ना आया तो वीडियो को पॉज करो, बैक करो और बार बार देखो। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखो भाई, यदि इसको सोल्व करा जाए आगे तो क्या किस तरीके से सोल्व करेंगे हम भाई, ये स्क्वायर है, अब हमें ये स्क्वायर हटाना है तो इस तरफ अंडर रूट करेंगे, तो क्या करेंगे कि टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, तो दोनों तरफ अंडर रूट लेने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कि ए बी अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू √2/1। ठीक है, बट हमें तो फाइंड क्या करना कि ए एक्स अपॉन ए बी फाइंड करना, तो हम इसको क्या करेंगे रिवर्स कर लेते हैं। तो रिवर्स करते क्या मिल जाएगा हमें, एक्स बी अपॉन ए बी अंडर रूट 1/√2 मिल गया। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए बी, तो हमारे पास ये रहा और ए बी तो मिल गया, हमें ए एक्स चाहिए। तो यदि हम क्या करें कि ए बी में से एक्स बी को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें ए बी ए एक्स मिल जाएगा। तो नाउ तो सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड, हमने दोनों तरफ से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों तरफ एक ऐड कर दे या एक से सब्ट्रैक्ट कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ से एक में से घटाने पर क्या मिलेगा हमें, एक्स बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1 - 1/√2। ठीक है भाई, तो करो एलसीएम लेके सोल्व करो, कितना हो गया, ए बी माइनस एक्स बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू √2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, √2 - 1/√2। नाउ तो अब क्या बोल रहा है कि ए बी में से हमने इस पूरे में से ए बी है, ये
ए बी में से ये सब ट्रैक कर दिया एक्स बी, तो हमारे पास केवल क्या बचा, केवल ए एक्स बचा। तो यहाँ हमारे पास बचा ए एक्स अपॉन ए बी, और ये ही हमें फाइंड करना था। तो ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, √2 अपॉन √2 - 1 अपॉन √2। बट आपने 9th में पढ़ा था कि यदि हमारे पास नीचे √2 आ जाता तो रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज करने का मतलब है कि √2 से नीचे मल्टीप्लाई करो, √2 से ऊपर करो, हमें रूट में नीचे वैल्यू नहीं रखनी होती। तो इस वजह से रेशनलाइज कर दो इसको, रेशनलाइजिंग। तो रेशनलाइजिंग करने से क्या होगा, तो रेशनलाइज कर दो इसको, क्या होगा कि √2 से तो हमारे पास क्या होगा कि ax अपॉन ए बी इज इक्वल टू √2 से तो नीचे मल्टीप्लाई कर दी और √2 से ही हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दी। तो क्या आ गया कि ax अपॉन ए बी इज इक्वल टू √2 से मल्टीप्लाई करी तो 2, √2 की यहाँ मल्टीप्लाई करी √2 और √2 की मल्टीप्लाई करी 2, और हमें यही फाइंड करना था ax अपॉन ए बी की वैल्यू, और हम ये फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल नंबर 9। मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल जो हमारे पास जितने भी एग्जाम्पल है, पासिंग मार्क्स आपके वहीं से आ सकते हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल्स को करना है, उसके बाद एक्सरसाइज करना है। तो आई होप सबके समझ में आया होगा। अब हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.4 के साथ। तो तब तक के लिए सावधान रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए जोश के साथ और नए उमंग के साथ। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन।